कहानी की शुरुआत में मेलनी नाम की लड़की को देखते हैं जो जमीन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे लग रहा था कि कोई अंदर उसे बार बार खींच रहा है। जब मेलनी बाहर निकलने की कोशिश करती, कोई उसे पीछे की ओर खींच लेता। जब वो जमीन के अंदर से बाहर निकली तभी उसने देखा कि सामने एक आदमी मास्क लगाया हुआ खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक हथियार था। वो अपनी जान की भीख मांगती रही पर उस आदमी ने उसे तुरंत मार डाला। इधर जब क्लेरी को पता चला कि उसकी बहन मेलनी 2-3 हफ्तों से घर वापस नहीं आई तो वो बहुत परेशान होने लगी। इसके बाद क्लेरी अपने दोस्तों के साथ मेलनी को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ी। इन लोगों को देखते हैं कि मेलनी को ढूंढते हुए काफी दूर निकल चुके थे। कुछ दूर गए तो उन्होंने देखा कि सामने एक पुराना सा घर दिखाई दिया। जिस जगह पे ये सभी रुके हुए थे, इन लोगों को वहाँ पर काफी डर लग रहा था, इसलिए ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ प्रार्थना कर रहे थे। कुछ ही देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी आई और हॉर्न बजाते ये सभी वहाँ पर डर गए। इधर देखते हैं कि ये सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी क्लेरी उस घर के अंदर चली गई। क्लेरी जब उस घर के अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक पीटर नाम का आदमी था। क्लेरी ने वहाँ पर एक कॉफी ली और अपनी बहन का फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछा। तभी पीटर ने बताया कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे और उसके बाद वो गायब हो चुकी है। इतना सुनते ही क्लेरी पूरी तरह से घबरा गई। इसके बाद पीटर ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर पर ग्लोवेरी एक जगह है, वहाँ पर कई लोग गायब हो चुके हैं। इतना सुनते ही क्लेरी वहाँ से अपने दोस्तों के पास वापस आई। क्लेरी ने अपने दोस्तों से कहा कि वो जान चुकी है कि मेलनी कहाँ पर गायब हुई थी। ये सभी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ दूर पर जाते उन्होंने देखा कि काफी तेज बारिश हो रही थी। ये सभी लोग पूरी तरह से डरे हुए थे। कुछ दूर जाते ही इन्होंने देखा कि अचानक से बारिश बंद हो गई। तभी इन लोगों ने सामने देखा कि एक पुराना सा घर दिखाई दिया जहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद ये सभी गाड़ी से बाहर उतरे। उन्होंने देखा कि वहाँ का मौसम कुछ अजीब सा हो रहा था। कुछ दूर बारिश हो रही थी तो कुछ दूर पर सूखा पड़ा हुआ था। इधर मेगन को देखते हैं कि उसे थोड़ा बहुत जादू भी आता था। कोई भी घटना होने से पहले उसे महसूस हुआ करता था। तभी मेगन ने आसपास देखा। उसने कहा कि मुझे कुछ यहाँ पर अजीब सा लग रहा है और कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेगन के सारे दोस्त उस पर विश्वास नहीं करते थे। इसके बाद देखते हैं कि सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और क्लेरी इधर बारिश के सामने खड़ी होकर न जाने क्या देख रही थी। इधर इन लोगों को देखते हैं घर के अंदर आते ही आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं और इधर उधर घूम रहे थे। इधर मैक्स को देखते हैं कि वो वीडियो बनाकर जब दूसरे कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि दीवार पर ढेर सारे पोस्टर छपे हुए थे। मैक्स ध्यान से उस पोस्टर को देख रहा था। इधर क्लेरी को देखते हुए धुएं के अंदर ध्यान से देख रही थी तभी सामने मेलनी दिखाई दी। क्लेरी ने जब मेलनी को देखा तो वो उससे मिलने के लिए उसके पास धीरे धीरे जाने लगी। इधर जॉन भी क्लेरी के पीछे ही जाने लगा। इधर मैक्स उस पोस्टर को ध्यान से देख रहा था। जब उसने एक पोस्टर को हटाया तो उसमें एक आदमी की तस्वीर दिखाई दी जिस पर लिखा हुआ था मिसिंग। मैक्स ने जब सभी पोस्टर को हटाया तो उसमें कई सारी तस्वीरें दिखाई दी जिसके ऊपर लिखा हुआ था मिसिंग। उन्हीं के बीच में एक तस्वीर और थी मेलनी की। जब जॉन क्लेरी के पास भागते हुए गया तो क्लेरी अचानक से डर गई। क्लेरी ने जॉन से कहा कि उसने मेलनी को देखा है। जब जॉन ने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो दोनों जल्दी से घर के अंदर आए। जब एक साथ ये सभी इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि वहीं पर एक बुक रखी हुई थी जिसका नाम था ग्लोर वैली। तभी क्लेरी ने अपने दोस्तों से कहा कि ये वही जगह है जहाँ पर मेलनी गायब हुई थी। तभी उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई दी तो उन्होंने जब बाहर देखा तो उनकी कार गायब हो चुकी थी। तभी उन लोगों ने जब कुछ दूर पर देखा तो बारिश के बीच में कार खड़ी थी और कार के अंदर कोई बैठा हुआ था। तो ये लोग देखते ही जल्दी से घर के अंदर चले गए। इसके बाद ये सभी वहाँ से एक दूसरी ओर गए। उन्होंने सामने एक दरवाजे को देखा। जब उन लोगों ने दरवाजे को खोला तो उन्होंने देखा कि नीचे सीढ़ियाँ गई हुई थी। ये लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी क्लेरी ने देखा कि सामने एक फोन रखा हुआ था। उसने बात करने की कोशिश की लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। इधर मैक्स और नीना को देखते हैं कि वो दोनों अपनी कार पर नजर गड़ाए हुए थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। मैक्स वहाँ से जब दूसरी ओर गया, कुछ देर होने के बाद जब मैक्स वापस नहीं आया तो नीना को घबराहट होने लगी और वो मैक्स को ढूंढते हुए आगे की ओर जाने लगी।
जब वो कुछ दूर आगे गए तो उसने देखा कि सामने पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर भी वो डरते हुए आगे की ओर बढ़ती गई। जब वो रूम के अंदर गई तो उसने जैसे ही लाइट जलाया तो उसने देखा कि एक मास्क लगाया हुआ आदमी खड़ा था और उसने मैक्स को 2 टुकड़े कर चुके थे। नीना ये देखते ही चिल्लाकर वहाँ से भागने की कोशिश की। इधर इन सबको देखते हैं कि नीना की आवाज सुनते ही भागते हुए आगे की ओर आए। इधर जॉन छिपकर देख रहा था कि नीना को उस आदमी ने मार दिया था और ये सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर छुपने लगे। और ये मास्क लगाया हुआ आदमी नीचे आया और इन सबको ढूंढने लगा इधर उधर। जब जॉन को मौका मिला तो वो कुर्सी उठाकर उस आदमी के पीछे मारा, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद जॉन जब चाकू उठाकर उसे मारने की कोशिश किया तभी उस आदमी ने चाकू छीनकर सीधा इसकी आंख में घुसा दिया और जिसकी वजह से जॉन तुरंत वहीं पर मर गया। अब देखते हैं कि क्लेरी और मेगन उसी रूम के अंदर छिपे हुए थे और पूरी तरह से डरे हुए थे। और ये मास्क लगाया हुआ आदमी जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो उधर क्लेरी ने धीरे से चाकू उठाया और अपने पास रख लिया। तभी देखते हैं कि उस आदमी ने मेगन को देख लिया और उसे बाहर खींच लिया और उसके सर को नीचे लड़ा लड़ा कर उसे मार डाला। क्लेरी छिपकर सब कुछ देखती रही लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। क्लेरी को जैसे ही मौका मिला तो उसने चाकू लिया और सीधा उसके पीठ में मार दिया, लेकिन उस आदमी को कुछ हो ही नहीं रहा था। इसके बाद क्लेरी अपनी जान बचाकर सीधा वहां से भागने लगी और जंगल के रास्ते से भागते हुए अचानक से गिर पड़ी। जब वो उठकर खड़ी हुई तो उसने देखा कि सामने मेलनी दिखाई दे रही थी। तभी उस आदमी ने सीधा इसके पीठ में चाकू घुसा दिया। कुछ देर बाद देखते हैं कि टाइम जैसा कोई मशीन चला और अचानक से सभी लोग जिंदा हो गए। सभी लोग एक साथ खड़े होकर उस तस्वीर को देख रहे थे जो मिसिंग थे। तभी इन लोगों ने सुना कि कोई जोर से आवाजें सुनाई दी तो मैक्स जब जाकर वहां पर देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। मैक्स जल्दी से जाते हुए दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा अपने आप फिर से खुल गया। और तभी इन लोगों ने देखा कि मेगन की तबीयत खराब होने लगी और वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। इसके बाद मेगन ने जोर से चीखना शुरू कर दिया और चारों तरफ अंधेरा हो गया। जब उन लोगों ने लाइट जलाकर देखा तो मेगन वहां से गायब हो चुकी थी। तभी इन लोगों ने सुना कि एक रूम के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। ये लोग जब रूम के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि मेगन हवा में लटक रही थी और वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। जैसे लग रहा था कि जितने लोग मरे हुए थे सबकी आत्माएं उसके अंदर घुस चुकी है। तभी इधर इन लोगों ने सुना कि जैसे लग रहा था कोई बाहर से दरवाजे को पीट रहा है। जब ये सभी दरवाजे के पास गए, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजे को कोई खोले। तभी बाहर से मेलनी की आवाजें सुनाई दी, जैसे लग रहा था कि कोई उसे मार रहा था। तभी क्लेरी ने जल्दी से जाकर दरवाजे को खोल दिया तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये लोग जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सामने एक घर दिखाई दे रहा था जो पहले वहां पर नहीं था। तभी क्लेरी अचानक से उड़ते हुए कुछ दूर पर जा गिरी। जब जॉन उसे बचाने के लिए जाने की कोशिश किया तभी लोग सब घर के अंदर चले गए और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इधर क्लेरी को कोई खींचते हुए उस घर के अंदर लेकर चला गया। जॉन जब दरवाजा खोलने की कोशिश किया तो दरवाजा खुल नहीं रहा था। कुछ देर बाद इन लोगों ने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया और जॉन क्लेरी को बचाने के लिए बाहर चला गया। इधर जब क्लेरी की आंखें खुली तो उसने देखा कि सामने कुछ मास्क टंगे हुए दिखाई दे रहे थे और पूरी तरह से डरी हुई थी। उसने जब दूसरी तरफ देखा तो वो बूढ़ी औरत बैठकर टीवी देख रही थी। क्लेरी ने जब उसे आवाज लगाया तो वो सुनी नहीं और क्लेरी सीधा दरवाजे के पास गई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आई, उसके बाल पकड़कर सीधा उसे नीचे फेंक दिया और वो ऑक्सीजन जैसे ही क्लेरी के मुंह पे लगाया तो उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी और एक भयानक स्माइल उसके चेहरे पे दिखाई दी। इसके बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने मैक्स लाइट लेकर सीधा घर के अंदर आ गया और क्लेरी को ढूंढने लगा। इधर मैक्स और नीना अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी सामने एक भयानक भूत दिखाई दिया। वो दोनों अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा पाए। तभी वही मास्क लगाया हुआ आदमी सीधा उसने मैक्स को मार डाला। इधर जॉन जब रूम के अंदर गया तो उसने देखा कि एक कुर्सी पर डॉल रखी हुई थी और वो कुर्सी अपने आप हिल रही थी। तो जॉन ने गुस्से में उस डॉल को फेंक दिया। इधर क्लेरी मास्क लगाकर खड़ी थी, उसने तुरंत जॉन को चाकू से मार दिया। क्लेरी जब मास्क लगाकर बाहर आई तो देखते हैं कि कार से धक्का लगते ही वो भी मर गई।
फिर से देखते हैं कि वही टाइम मशीन चलता है और वापस फिर से सभी जिंदा हो गए। उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा था उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन सभी को देखते हैं कि एक रूम के अंदर बंद थे और वहाँ से बाहर निकलने के लिए सोच रहे थे। तभी अचानक से मैक्स को प्यास लगी तो उसने एक गिलास लेकर पानी पी लिया। देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके सभी लोग पानी पी लिए थे। तभी अचानक से देखते हैं कि मैक्स को खांसी आने लगी। कुछ ही देर बाद मैक्स पूरी तरह बम की तरह फट गया। कुछ ही पल में देखते हैं कि जॉन, नीना, मेगन सब लोग फट गए बम की तरह। इधर देखते हैं कि क्लेरी जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर पीटर आया और क्लेरी का चेहरा भी अचानक से ब्लास्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं फिर से वही टाइम मशीन चला और दोबारा सभी जिंदा हो गए। इन लोगों को देखते हैं कि एक रूम में थे। तभी जॉन को एक कैसेट मिला। जब जॉन ने उस कैसेट को चलाया तो उसमें एक आदमी दिखाई दिया। वह बार बार कह रहा था कि वो मरकर दोबारा जिंदा क्यों हो रहा है। देखते हैं कि वो आदमी का ही मांस खा रहा था और धीरे धीरे जानवर में बदल रहा था। तभी वहीं पर स्पीकर में पीटर की आवाज सुनाई दी तो क्लेरी ने उससे बात करने की कोशिश की। क्लेरी ने पीटर से कहा कि हमें जाने दो तो पीटर ने कहा कि तुम सब में से एक को मरना पड़ेगा। क्लेरी पीटर से बात करने के बाद वो तुरंत उससे मिलने के लिए उसके पास जाने लगी। इधर इन लोगों को देखते हैं कि अचानक से आपस में ही एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। तभी नीना ने गुस्से में मैक्स को मार दिया। इधर जॉन और मेगन क्लेरी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। क्लेरी जंगल में पीटर से मिलने के लिए जैसे आई तभी उसका पैर एक लोहे के अंदर फंस गया। तभी देखते हैं कि सीकर कोई खींचता हुआ उसे लेकर चला गया। जब जॉन और मेगन उसे ढूंढने के लिए वो वहां पर पहुंचे तो उनके पीछे से कोई गया और वो दोनों डर गए। तभी देखते हैं कि एक खतरनाक भूत इन दोनों का पीछा कर लिया। ये दोनों भाग ही रहे थे कि तभी देखते हैं कि मेगन एक कांच के ऊपर आ गई और कांच टूटते ही तुरंत वो नीचे की ओर चली गई। जॉन ने जब नीचे देखा तो उसे कोई खींचते हुए लेकर जा रहा था। वो पूरी तरह से डरा हुआ था तो वो वहां से भागते हुए क्लेरी के पास आने लगा। इधर क्लेरी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर जॉन आ गया। जॉन भी आकर उसकी मदद करने लगा। तभी उन दोनों ने देखा कि मेलनी भूत बनकर सामने खड़ी थी। तभी जॉन ने जल्दी से उस लोहे को छुड़ाया और सीधा उसके मुंह में फंसा दिया। इसके बाद वो दोनों भागते हुए एक जगह पर जाकर छिप गए। ये दोनों पूरी तरह से डरे हुए थे। तभी क्लेरी ने जॉन से कहा कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि मरने के बाद वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तभी जॉन ने क्लेरी को गले को काट दिया जिसकी वजह से वो तुरंत मर गई। तभी जॉन ने देखा कि सामने वही चुड़ैल फिर से सामने आ गई तो जॉन उसके पास गया। तभी अचानक से फट गया। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि ये सभी एक ही कमरे में दोबारा दिखाई देते हैं। ये सभी आपस में बात कर रहे थे। तभी मैक्स ने अपना कपड़ा निकालते हुए बताया कि पीठ पे उसके कुछ है क्या। तभी इन सब ने देखा कि उसकी पीठ पे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। जब नीना ने क्लेरी से कहा कि हमें यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं, तभी क्लेरी ने कहा कि हमें यहाँ पर 13 दिन हो चुके हैं। हम यहाँ पर 13 रात गुजार चुके हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। क्लेरी और जॉन ने जब खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ पर 2 घर और दिखाई दे रहे थे जो पहले कभी नहीं थे। तभी नीना ने देखा कि वहाँ पर मेगन नहीं थी। वो उसे ढूंढते हुए इधर उधर गई पर वो कहीं नहीं दिखाई दी। इन लोगों को लग रहा था कि शायद मेगन मर चुकी है। जो भी रातें बीत जाती इन्हें कुछ याद नहीं रहता। तभी मैक्स ने अपने फोन में देखा कि उसने कई सारे वीडियो बना रखे थे। जब उन लोगों ने वीडियो को देखना शुरू किया तो उन्हें कोई न कोई बड़ी बेरहमी से मार दिया करता था। तभी इन लोगों ने एक वीडियो को देखा जिसमें पीटर था इन लोगों को मार दे रहा था। इसके बाद वो बाहर चला गया। तभी अचानक से वीडियो के सामने मेगन आई। मेगन पीटर का पीछा कर रही थी। तभी इन लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो कई सारे ज़ॉम्बी की तरह इनके करीब आ रहे थे। तभी इन लोगों को देखते हैं कि इन सबने फैसला किया कि अब इन लोगों से डरकर भागेंगे नहीं और इनका सामना करेंगे। इसके बाद इन लोगों को देखते हैं कि इन्होंने एक दरवाजे को खोला और सामने इन्हें एक रास्ता दिखाई दे रहा था और ये सभी इस रास्ते की तरफ चल दिए। जब ये सभी कुछ दूर पर गए तो इन्होंने देखा कि एक सामने एक खतरनाक भूत दिखाई दिया और वो इन पर हमला करने की कोशिश किया। ये लोग जैसे तैसे उसे मारकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। ये सभी वहाँ से भागते हुए जा रहे थे और भूत भी उनका पीछा कर लिया था। ये सभी तेजी से भागते हुए वहाँ से गए। जब एक रूम के अंदर गए तो उन्होंने जल्दी से शटर को बंद कर दिया। तभी इन्हें कुछ आवाजें सुनाई थी। जब इन लोगों ने ऊपर देखा तो वही मास्क लगाया हुआ आदमी कांच तोड़ते हुए नीचे आ गया। इधर क्लेरी को देखते हैं कि क्लेरी मेगन को ढूंढ रही थी।
इधर क्लेरी जब एक कमरे के अंदर गई तभी उसने देखा कि मेलनी फिर से सामने आ गई। वो उस पर हमला करने लगी। क्लेरी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी तभी उसने धक्का दे दिया। क्लेरी अचानक से नीचे गिर गई। मेलनी फिर से उसे मारने जा रही थी। जब क्लेरी को मौका मिला तो सीधा उसे नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से लोहा उसके पेट में घुसते ही वो मर गई। इधर इन लोगों को देखते हैं कि सब लोग मिलकर उस मास्क वाले आदमी को मार रहे थे। तभी देखते हैं कि इन लोगों ने अचानक से उसके सर को पूरी तरह से फोड़ दिया। इधर क्लेरी मेगन को ढूंढते हुए काफी आगे निकल चुकी थी। जब उसने एक दरवाजे को खोला तो वो काफी सुनसान दिखाई दे रहा था। क्लेरी ने जब नीचे देखा तो सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। जब वो थोड़ी और आगे गई तो किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वो भागते हुए उधर गई तो उसने देखा कि मेगन कुर्सी पे बंधी हुई थी। उसी रूम के अंदर एक खतरनाक भूत भी बना हुआ था। वो मेगन पर हमला करने की कोशिश किया। उस रूम की चाबी लेने के लिए क्लेरी जब दूसरे रूम में गई तो उसने देखा कि वहाँ पर पीटर था। क्लेरी सब कुछ जान चुकी थी कि ये सब कोई और नहीं, पीटर ही कर रहा है। मेगन से पीटर कुछ बातें कर रहा था। तभी मेगन ने देखा कि जब पीटर चाय पी रहा था तो उसने कप को टेबल पे रख दिया। वहीं पर कुछ पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी तो क्लेरी ने चालाकी से एक बूंद पानी को उस कप में गिरा दिया और पीटर को जरा सा भी भनक भी नहीं लगने दिया। इधर इन लोगों को देखते हैं कि ये अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और इनका भूत पीछा किए हुए थे। पीटर ने उस चाय को दोबारा पिया तो कुछ देर बाद देखते हैं कि वो भी बम की तरह ब्लास्ट हो गया। क्लेरी ने जल्दी से वहां से चाबी लिया और मेगन को वहां से बाहर निकाल लिया। इधर इन लोगों को देखते हैं कि सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और कई सारे भूत इनका पीछा किए हुए थे। जब मेगन और क्लेरी जब कुछ दूर पर गए तो इन्होंने देखा कि सामने से फिर एक भूत ने इनका पीछा कर लिया और ये सभी भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। इससे पहले कि दोबारा टाइम बदलता, जैसे तैसे सभी लोग वहां से बाहर निकल गए। तभी देखते हैं कि इन लोगों ने जब आसमान में देखा तो खुले बादल दिखाई दिए और चारों तरफ सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था। सभी के चेहरे पे एक प्यारी सी हंसी थी और सभी लोग घर की तरफ वापस लौट गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।